इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पुरहिकमत किताब में से सूरतुन निसा की पहली आया मुबारका बातर्जुमा आप अहबाब के सामने तिलावत की है। ज़माना जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अहले अरब किसी औरत का निकाह करते तो उसके लिए 4 तरीक़े थे। उन 4 तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े को इख्तियार करते थे। एक तरीक़ा ये था कि लोगों की मौजूदगी में लड़की के वली के साथ इजाज़त लेते हुए एक लड़की उसका निकाह एक मर्द के साथ कर दिया जाता था। और दूसरा तरीक़ा ये था कि एक औरत वो किसी मर्द के निकाह में है, नेक शरीफ बच्चे की विलादत के लिए जब औरत मखसूस अय्याम से फारिग होती तो उसका खामंद अपनी बीवी को किसी मर्द के पास कुछ मुद्दत के लिए भेज देता। जब वो उम्मीद से होती तो फिर वो अपने खामंद के पास वापस लौट आती और ये तसव्वुर किया जाता कि अब जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और सालेह पैदा होगा। तीसरा निकाह का तरीक़ा ये था कि 10 अफराद की तादाद तक मुख्तलिफ़ औक़ात में एक औरत के साथ मुख्तलिफ़ अफराद ताल्लुक़ कायम करते। जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो उन तमाम लोगों को अपने पास बुलाती जिनसे उसके ताल्लुक़ थे। उनमें से फिर वो जिसकी तरफ उस बच्चे की निस्बत करती वो उसकी बीवी कहलाती और बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाता। और चौथा तरीक़ा ये है कि कस्बी औरतें अपने घर की छत पर स्याह रंग के झंडे लगाती और ये झंडे इस बात की अलामत होते कि कोई भी मर्द आकर इनके साथ ताल्लुक़ कायम कर सकता है। और जब वो बच्चा पैदा करती एक क़ियाफ़ा शनास को बुलाया जाता, उन लोगों को भी इकट्ठा किया जाता जिनसे उसने ताल्लुक़ कायम किया है। वो क़ियाफ़ा शनास बच्चे की खद्दो खाल देखकर, उसकी पेशानी और नाक देखकर बच्चे की निस्बत जिस मर्द की तरफ करता वही उसका बाप कहलाता और वो उसकी बीवी कहलाती। ये 4 तरीक़े इस्लाम में आने से पहले अरब में मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए आपने सब तरीक़े बातिल करार दे दिए। सिर्फ एक तरीक़ा बाकी रखा कि वली की इजाज़त के साथ एक लड़की का गवाहों की मौजूदगी में किसी के साथ निकाह कर दिया जाए तो वो उसकी बीवी कहलाएगी। इस्लाम का जब हम मुताला करें तो इस्लाम ने निकाह के अहकाम के साथ निकाह का आगाज़ नहीं किया है। निकाह के अहकाम, शादी ब्याह के मसाइल के साथ निकाह का आगाज़ इस्लाम ने नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने निकाह का आगाज़ इंसान की तख्लीक से किया है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा।
ऐ लोगो, उस अल्लाह से डर जाओ जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और उसी नफ्स से अल्लाह ने उसकी बीवी पैदा कर दी। व खलक मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फिर इन दोनों से यानी मियाँ और बीवी से अल्लाह ने नस्ल इंसानी की इब्तदा शुरू कर दी और इस ज़मीन पर बहुत से मर्द और औरतें आबाद कर दी। तो इस्लाम ने निकाह का तसव्वुर इंसान की तख्लीक से दिया है कि जब से इंसान पैदा हुआ है, खलक मिनहा ज़ौजहा, इंसान के साथ ही अल्लाह ने उसकी बीवी पैदा कर दी है। तो ये मियाँ और बीवी का रिश्ता, निकाह वाला मुआमला, ये पाक दामनी वाला मुआमला है। ये एक ख़ानदान की इंतहाई अहम अक़दार को हमेशा के लिए कायम करने वाला मुआमला है। और ये निकाह जिसे आज हम बड़ा हकीर समझते हैं, हमारी औलादें बूढ़ी होती चली जा रही हैं, हमने उनके निकाह की फ़िक्र तक नहीं की। और हमारे मीडिया पर दुनिया के तालीम याफ्ता लोग निकाह के बारे किस कदर गलीज सोच रखते हैं कि निकाह की कोई ज़रूरत नहीं, बस पार्टनरशिप कर लो। ये मगरबी रसूम व रवाज और मगरबी तालीम से और निज़ाम से मुतासरा लोग ये बात नहीं जानते कि निकाह इतना अजीम अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का जिक्र करते हुए उनके निकाह और उनकी शादियों का जिक्र किया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वमा वलकद अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलुना, ऐ प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कबल हमने जितने भी रसूल भेजे हैं, मिन क़ब्लिका रुसुलुना, आपसे पहले हमारे जितने भी रसूल आए हैं, हमने उनके लिए क्या निज़ाम रखा है, वजअलनाहा अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने उन अंबिया को बीवियां भी अता की हैं और उन बीवियों से हमने उन्हें औलाद भी अता की है। तो निकाह करना, शादी करना, ये सिर्फ मोहम्मद करीम की सुन्नत नहीं है बल्कि गुज़श्ता अंबिया की भी सुन्नत है। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, लोगों निकाह शादी ये मेरी सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह न किया, फलैसा मिन्नी, उसका मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बंदा मेरी उम्मत में से खारिज है जो निकाह का इनकार करता है, जो निकाह से एराज करता है, जो सुन्नत के मुताबिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए शादी नहीं करता है। और एक वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। सैयदुना इमाम सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त कौन हैं, इमाम अलक़मा रहिमहुल्लाह और इमाम असवद रहिमहुल्लाह, हम तीनों दोस्त एक दफ़ा अल्लाह के रसूल के सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। हम जाकर बैठे, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और बातें करते करते एक दफ़ा एक मुकाम पर, एक मौका पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने कहा, क्या मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम नौजवान थे हमें यह हुक्म दिया, जब हम नौजवान थे तो हमें यह हुक्म दिया और कहा कि क्या आपने शादी कर ली है? इमाम सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मुझसे पहले सवाल किया गया, हल तज़व्वजता, क्या सईद क्या तूने शादी की है? क़ाल क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। तो मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या सईद
शादी करने में जल्दी कर ले। फ़इन्ना खैरा हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अक्सरा निसा, जो सबसे बेहतरीन इंसान थे, उन्होंने शादियां की हैं। तू अभी तक शादी में ताखीर क्यों कर रहा है? तू अभी तक शादी में क्यों देर कर रहा है? जल्दी शादी कर ले, क्योंकि मोहम्मद अरबी ने इतनी शादियां की हैं। मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने में तुम ताखीर करो। जल्दी जल्दी अपनी शादी कर लो ताकि मोहम्मद अरबी की इस सुन्नत पर अमल किया जा सके। फिर इसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद रहमहुल्लाह, वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, या माशर शबाब, ए मेरी उम्मत के नौजवानों, मन इस्तता मिनकुल बा, तुम में से जो बंदा शादी करने की इस्तिताअत रखता है, शादी करना चाहता है, फल यतज़व्वज, उसे चाहिए कि वो जल्दी शादी कर ले। फ़इन्नहु ग़ज़्ज़ु लिल बसर, जो बंदा शादी करने में जल्दी करेगा उसकी नजर झुक जाएगी, वो बाहया बन जाएगा। जो शादीशुदा है उसकी नजर आवारा नहीं होगी, वो बाहया इंसान है। अग़ज़्ज़ु लिल बसर, शादी इंसान की नजरें झुका देती है। व अहसनु लिल फरज, और शादी इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करती है। ये दो फ़वाइद हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के नबी नौजवानों को कह रहे हैं कि शादी करने में ताखीर ना करो, जल्दी कर लो, तुम्हारी नजर हया वाली बन जाएगी, तुम्हारी इज्जत और नामूस महफूज बना दी जाएगी। किस वजह से? निकाह करने की वजह से। और जो बंदा निकाह कर लेता है उसके अल्लाह के रसूल ने बहुत से फ़ायदे बयान किए हैं। पहला फ़ायदा अल्लाह के नबी ने बयान किया, फरमाया मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, जिसने शादी करने में ताखीर ना की, सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लिया, उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, उसका आधा ईमान मुकम्मल हो चुका। फलयत्तक़िल्लाह फी निस्फ़िल ईमान फलयत्तक़िल्लाह फिल ईमानिल बाक़ी, और बाकी जो आधा ईमान बच गया है, ए इंसान उस ईमान की हिफाजत कर, उस ईमान के मामले में अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजार। उस ईमान की हिफाजत तेरे ऊपर लाजिम है। आधा ईमान निकाह की वजह से मुकम्मल हो गया, अब आधा ईमान है उसकी हिफाजत तूने करनी है। तो ये पहला फ़ायदा है निकाह का कि इंसान का आधा ईमान मुकम्मल कर दिया जाता है। निकाह का दूसरा फ़ायदा कुरान ने बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिही, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी जान में से तुम्हारी बीवी पैदा कर दी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा कर दी। नस्ल इंसानी से ही इंसान को बीवी अता की गई कि अल्लाह ने तुम्हारे नफ्स में से, तुम्हारी जिनस में से तुम्हें एक बीवी अता कर दी, जो तुम्हारी बीवी है जिससे तुमने निकाह किया है। उस निकाह का फ़ायदा क्या है? अल्लाह फरमाते हैं लितस्लुकू इलैहा, जब तुम निकाह कर लोगे अल्लाह ताला तुम्हें सुकून अता फरमा देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें अमन अता फरमा देंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे मुआशरे को पुरअमन बना देंगे, अल्लाह तुम्हारे मुआशरे से फितना फसाद ख़त्म कर देंगे। किसकी वजह से? अज़वाजा, जब तुम निकाह कर लोगे, निकाह की वजह से फितने ख़त्म कर दिए जाएंगे। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, जब तुम निकाह कर लोगे अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा। व रहमा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करेगा। ये तीन फ़ायदे इस आया मुबारका में निकाह के बयान किए गए हैं
कि जो निकाह कर लेगा अल्लाह 3 फायदे अता फरमाएगा, अमना सुकून भी अता फरमाएगा, मोहब्बत भी अता फरमाएगा, अपनी रहमत भी नाजिल फरमाएगा। निकाह का एक और फायदा कुरान ने बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, लोगो अल अयामा, तुम्हें कंवारी मिल जाए शादी कर लो, तुम्हें बेवा मिल जाए शादी कर लो, तुम्हें मुतलका मिल जाए शादी कर लो। निकाह में देर न करो, निकाह में ताखीर न करो, जितनी जल्दी हो सकता है रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करते हुए शादी कर लो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में से अल्लाह के बहुत से नेक लोग भी मौजूद हैं, तुम में अल्लाह के बहुत से नेक लोग मौजूद हैं जो शादी करने में ताखीर नहीं करते। नेक लोगों के रिश्ते मौजूद हैं, जब नेक साले रिश्ता मिल जाए शादी में ताखीर न करो। जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे, अय्यकूनु फुकरा, तुम फकीर हो, तुम कंगाल हो, तुम मुफलस हो, तुम गरीब हो, खाने के लिए कुछ नहीं, निकाह कर लो। तुम्हारी इस गरीबी को, तुम्हारे इस फकर को, तुम्हारी इस तंगदस्ती को दूर करने वाला अमल वो निकाह है। क्या होगा? युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, निकाह तुम कर लो, निकाह की बरकत की वजह से अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देगा, माला माल कर देगा। आज इस फकीरी की वजह से, गुर्बत की वजह से हम निकाह नहीं करते। क्या करें? अभी बच्चा हमारा पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, वो सारी जिंदगी पाँव पे खड़ा ना हो, आपको नजर नहीं आएगा वो खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन उसके ताल्लुकात माहौल मुआशरे में फितना फसाद बपा करने वाले होंगे। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आपकी नजरों में आपका बच्चा 50 साल का हो जाए, आपके लिए वो हो सकता है 10 साल का हो, लेकिन उसके जो ताल्लुकात है वो मुआशरा बिगाड़ने वाले ताल्लुकात होंगे। मैं और आप वो खरगोश की नींद सो जाएं, बिल्ली देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले, ये हमारा ज़ाम हो सकता है, हमारी सुस्ती हो सकती है, लेकिन जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमा दी उसमें कोई शक नहीं हो सकता है। आज हमारा बच्चा गरीब है, शादी नहीं करेंगे, अभी वो नौकरी नहीं करता, अभी उसका कारोबार नहीं है। अल्लाह कहते हैं अय्यकूनु फुकरा, वो गरीब है, निकाह कर ले। क्या होगा? युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, अल्लाह अपने फजल के साथ उन्हें माला माल कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक शख्स आया, अल्लाह के नबी गरीब हूँ, तंगदस्त हूँ, शादी गरीब हूँ, तंगदस्त हूँ, क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। शादी के बाद आया, अल्लाह के रसूल पहले एक रोटी थी, अकेला खाता था, अब मियाँ बीवी खाते हैं, कोई बरकत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक और शादी कर लो। फिर आया, अल्लाह के नबी अभी भी तंगदस्त हूँ, अभी भी मेरे हालात बेहतर नहीं हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक और शादी कर लो। अल्लाह के नबी पहले खाने के लिए कुछ नहीं, एक और शादी का कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी कर लो। तीसरी शादी की, अल्लाह के नबी के पास आया, फरमाया बताओ क्या हाल है? कहा अल्लाह के रसूल आप जो तीसरी शादी की है, मेरी ये बीवी हुनर जानती है, इसने मेरी दूसरी बीवियों को भी हुनर सिखा दिया है, आमदन शुरू हो गई है। पहले 1 रुपया था, 4 आदमी थे, अब अल्लाह की रहमत है, दोनों तीनों बीवियां भी साथ कारोबार कर रही हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत नाज़िल फरमा दी है। जो शादियां कर ले, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक निकाह कर ले, कुरान कहता है अय्यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह गरीबी दूर कर देगा अपने फजल के साथ, अपनी रहमत के साथ निकाह का फायदा अता करेगा कि तुम्हें दौलत से माला माल कर देगा। फिर इसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम नरा लिल मुतहाब्बीना, लम नरा लिल मुतहाब्बीना मिस्लन निकाह। आज मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं। एक लड़के ने 20 लड़कियों से दोस्तियां लगा रखी हैं, एक लड़की ने 20 लड़कों से दोस्तियां लगा रखी हैं। वो हमारी ही औलाद है, वो हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, इस मुआशरे के अफराद हैं, लेकिन मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका,
मुआशरा इस कदर तबाह हो चुका, कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हर बंदा ये कहता है मेरी औलाद ऐसी नहीं। जब हमारी औलाद ऐसी नहीं तो फिर मुआशरे में ये मामलात क्यों हो रहे हैं? और फिर प्यार मोहब्बत की पींगे कि तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, तेरे साथ मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं। मेरी और आपकी मोहब्बत झूठी मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत कहाँ मिलेगी? सच्ची मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस हदीस से मिलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया लम नरा लिल मुतहाब्बीना मिस्लन निकाह, निकाह से बढ़कर दो मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का मियार कायम ही नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा मोहब्बत में सच्चा होने का दावा करता है, मिस्लन निकाह, उसे निकाह करना पड़ेगा। निकाह के बगैर मोहब्बत झूठी है, निकाह के बगैर मोहब्बत जिना है, निकाह के बगैर मोहब्बत बदकारी है, निकाह के बगैर मोहब्बत फितना और फसाद है, मुआशरे का बिगाड़ है। इस कदर फ़वायद अल्लाह के नबी ने बयान कर दिए, कुरान ने बयान कर दिए, इसके बावजूद हम अपनी औलादों के निकाह के मामला में सुस्त हैं और दुनियावी तालीम के पीछे लगे हुए हैं। इस दुनियावी तालीम ने ही हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक बेटी का दिमाग ख़राब कर दिया है। और सिर्फ एक बेटी का दिमाग ख़राब नहीं हुआ, जो इससे मुतासर है वो सब के सब ख़राब हो चुके हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इनके बारे में कुछ ना कहो, इनके बारे में कुछ ना कहो, इनके लिए कुरान की सिर्फ एक आयत काफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु फितनता, जिस बंदे को अल्लाह फितने में मुब्तला कर दे, जिस बंदे को अल्लाह गुमराह कर दे, जो राह रात से भटक जाए, जो सिराते मुस्तकीम से पीछे हट जाए, फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे गुमराह कर दिया है, उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, लम यरिदिल्लाहु अन युतहहर, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ही नहीं करना चाहता। इनकी सोच में, इनके दिमाग में कीड़ा पैदा हो चुका, मगरब से मुतासर हो चुके, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता, जिस दुनिया के लिए आज हम भाग रहे हैं, जिस दुनिया की तालीम के लिए आज दिन रात हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इस दुनियावी तालीम ने इतना दिमाग गंदा और ख़राब कर दिया। अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा नहीं रखता, अल्लाह इन्हें पाक नहीं करना चाहता। लहुम फिद दुनिया खिज़युन, दुनिया में ये जलील तरीन लोग हैं, ये दुनिया में रुसवा है, ये दुनिया के गंदे लोग हैं, दुनिया में इसी तरह गंद के साथ गुजर जाएंगे। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अलीम वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, जब मर जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें बहुत बड़ा अज़ाब अता करेगा। दुनिया में रुसवाई वाली ज़िंदगी, आखिरत में भी रुसवाई वाली ज़िंदगी। और जो बंदा निकाह से किनारा कश हो जाता है, जो बंदा निकाह से दूर हट जाता है, वो फितने और फसाद का सबब बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा खतबा इलैकुम, जब तुम्हें कोई बंदा निकाह के लिए पैगाम भेजे, जब तुम्हारे यहाँ बेटे बेटी के लिए निकाह का पैगाम आ जाए, मन तरज़ौना दीनहु, तुम उसके दीन को तरजीह दो। आज हम हुस्न भी देखते हैं, माल भी देखते हैं, ख़ानदान भी देखते हैं। और दूसरी हदीस से अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, दीन की वजह से, वाली माली ही, वाली जमाली ही, वाली नसब ही, उसके दीन की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके हुस्न की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से। तरबत यदक, तेरे हाथ खाक आलूद हो जाए तो सारी चीज़ें छोड़ दे, दीन को तरजीह दे। और इस हदीस में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे पास बेटे बेटी के निकाह का पैगाम आ जाए और तुम्हें उसका दीन पसंद हो, तुम उसका दीन देख लो कि वह दीनदार है, मुवाहिद है,
तो फिर क्या करो, फज़व्वजूहु, अपने बेटे बेटी की शादी करने में ताखीर ना करो, जल्दी शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम अपनी औलाद की शादी करने में देर करोगे, ताखीर करोगे, तकुन फितनतुन, इस ज़मीन में फितना पैदा होगा, इस ज़मीन का अमन बर्बाद होगा, ज़मीन बिगाड़ का शिकार हो जाएगी। वह फसादुन अरीज़, और इस ज़मीन पर बहुत बड़ा फसाद पैदा होगा, फितना भी पैदा होगा, फसाद भी पैदा होगा। कब? जब हम अपनी औलादों की शादी करने में ताख़ीर करेंगे। और फिर दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 आदमी आए, बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल अपने घर पे मौजूद नहीं थे। अज़वाजुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ, रसूलुल्लाह की बीवियों ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही अमल करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? एक ने कहा, मैं सारी ज़िंदगी दिन का रोज़ा रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं सारी रात क़याम करूँगा, कभी नहीं सोऊंगा। और तीसरे ने क्या कहा? वक़ाल अल आखिर, तीसरे ने कहा, अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वजू, मैं औरतों से दूर रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब आपको ये पता चला ना, तो आपने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ, रात को सोता भी हूँ, क़याम भी करता हूँ, मैंने शादियाँ भी कर रखी हैं। इस मौका पर अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया वो ये था, आपने फरमाया, फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शादी करने से इनकार कर दे, शादी करने में ताख़ीर करे, उसका ताल्लुक़ मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ नहीं है। दूसरे अल्फाज में यूँ समझे, जो अपनी औलाद की शादी करने में ताख़ीर करता है, इस्लाम ने उससे कता ताल्लुक़ी का हुक्म दे दिया है। और एक और हदीस सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन तबत्तुसल, अल्लाह के नबी ने बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के रहने से मना कर दिया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तबत्तुल, अल्लाह के रसूल ने अलग रहने से, बग़ैर निकाह के रहने से, बालिग हो गया है, शादी नहीं कर रहा, तन्हा रहने से, बग़ैर निकाह के रहने से मना कर दिया है। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल की हमारे सामने हैं, वाज़ेह हैं। फिर भी हम अपनी औलाद के निकाह में ताख़ीर करें, अपनी औलाद की शादी में देर करें और पढ़ाई का बहाना लगाएं, बेरोज़गार होने का बहाना लगाएं, तो हालात हमारे सामने हैं। मगरब पूरा जोर लगा रहा है कि हमारी इस नौजवान नस्ल को गुमराह करे, और वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। फ़लस्तीन के हालात हमारे सामने, सोशल मीडिया आप देखते हैं, यहूदियों का छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो क्या कर रहा है? वो असलहे की ट्रेनिंग ले रहा है। और ये मुसलमान ये क्या कर रहा है? ये पबजी खेल रहा है, ये टिकटॉक खेल रहा है, ये क्या कर रहा है? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और इतना गंदा, इतना गलत कि आप एक ऐप लोड कर लें, उसके ऊपर आपके बच्चे को, आपको पैसे दिए जाएंगे। इस कदर मुसलमान अखलाकी अक़दार से नीचे गिर चुका। मुसलमान को असलहे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, यहूदियों ईसाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन यह न हुआ। इसने अपनी औलाद के हाथ में मोबाइल थमा दिया और सारा दिन, सारी रात ये इस मोबाइल में गर्क हो गया। पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं, तरबियत की कोई फिक्र नहीं। लम्हा फिक्रिया है इस उम्मत के लिए कि उम्मत को किस तरफ जाना चाहिए था, ये उम्मत किस तरफ जा रही है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, मुझे और आपको अपनी औलाद की तरबियत और उन पर नज़र रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और सुन्नत के मुताबिक जल्द निकाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।